अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक और कोर मॉड्यूल के बारे में। नोड.जेएस के बहुत सारे कोर मॉड्यूल अवेलेबल होते हैं, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था। तो इनमें से एक कोर मॉड्यूल एफएस का भी है। एफएस का मतलब होता है फाइल सिस्टम, यानी कि फाइल्स को रीड करने राइट करने के तौर पे यूज किया जाता है इस मॉड्यूल को। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि फाइल किस तरह से रीड की जाती हैं, और इसके दो बेसिक वेज होते हैं फाइल को रीड करने के। एक सिंक्रोनाइज्ड वे होता है और एक एसिंक्रोनाइज्ड वे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम fs इक्वल्स टू मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो इधर आपने देखा होगा कि हमने फोल्डर का नाम स्पेसिफाई नहीं किया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है बहुत सारी वीडियोस में कि कोर मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हुए फोल्डर नेम स्पेसिफाई नहीं किया जाता। तो ये हमने इंपोर्ट तो कर लिया। अब हमने फाइल कौन सी इंपोर्ट करनी है, एक फाइल बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देंगे इनपुट डॉट टी एक्स टी का। ठीक हो गया। आई एम डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल प्लीज रीड मी। ठीक हो गया। ये हमने कुछ डेटा इसमें राइट कर लिया। अब हम यहाँ पे कहते हैं जी fs डॉट रीड फाइल कर लेते हैं जी। हमने फाइल का नाम इधर स्पेसिफाई कर देना है, तो हमारे पास फाइल का नाम सेम ही है, हमने सेम फोल्डर में रखी हुई है, तो हम डायरेक्ट नेम लिख देंगे इनपुट डॉट टी एक्स टी। तो कॉमा, उसके बाद हम इसमें अनोनिमस फंक्शन पास करेंगे। उस फंक्शन के अंदर हमारे पास ERR एरर होगा, और एरर एरर होगा और डेटा हो जाएगा। देन हम कहते हैं अगर तो एरर जनरेट हुआ है तो उसको लॉग कर लें, कंसोल डॉट लॉग एरर। और अगर एरर नहीं जनरेट हुआ तो आप कंसोल में प्रिंट करवा लें डॉट लॉग डेटा डॉट टू स्ट्रिंग कर लें जी। इसको टू स्ट्रिंग कर लेते हैं हम, डेटा को डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट कर लें। सेकेंडली लेट्स डेटा कर लेते हैं जी हम, डेटा इक्वल टू fs डॉट रीड फाइल ए सिंक कर लेते हैं जी। ये सिंक्रोनाइज्ड फॉर्मेट होगा डेटा को रीड करने का। इसको हम कुछ इस तरह से इनपुट डॉट टी कर लेते हैं। तो जैसे ही डेटा रीड हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या लेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे। किसको लॉग करेंगे जी, डेटा डॉट टू स्ट्रिंग को। ठीक हो गया। अब इसके स्टार्ट में हम कुछ टेक्स्ट एम्बेड कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये आई एम ए सिंक डेटा। ठीक हो गया। और सेकेंडली हम यहाँ पर हम कहते हैं जी आई एम सिंक डेटा। अब देखें जी, एक नॉर्मल कंपाइलर में क्या होना चाहिए कि पहले ये लाइन रीड होगी, देन ये लाइन रीड होगी, देन यहाँ पर आएगा अगर एरर आ गया, नहीं तो यहाँ पर आके उसको क्या करना चाहिए, ये डेटा प्रिंट कर देना चाहिए। देन नीचे जाके सेकेंड टाइम फाइल को रीड करना चाहिए और ये डेटा प्रिंट कर देना चाहिए। नॉर्मल कंपाइलर की वर्किंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ट्रेडिशनल की। लेट्स सी नोड जेएस इसको कैसे वर्क करता है। नोड ऐप डॉट जेएस, ये देखें जी, नोड ने कहा जी आई एम सिंक फाइल डेटा। नोड हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको स्पेस भी को लगा लेते हैं जी, यहाँ पे भी 1 2 3 डॉट एंड देन स्पेस करके सेव कर देते हैं। अब देखें जी नोड जेएस ने कहा जी पहले सिंक फाइल डेटा रीड कर लिया। सिंक कहाँ पर है, ये है सिंक। सो नोड जेएस ने क्या कहा, नोड जेएस ने कहा कि ये फाइल थी, अब आप यहाँ पे रीड करो इस फाइल को, रिजल्ट आने का वेट नहीं करो, मूव अहेड, अगले फाइल को रीड करो। तो एसिंक जैसी फाइल रीड होगी साथ ही आपको ब्लॉक कर देगा नोड.जेएस। अनटिल एंड अनलेस ये फाइल रीड नहीं हो जाती, कोई और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। जैसे ये फाइल रीड हो जाएगी, उसको लॉक करवाएगा, उतनी देर में ये वाली फाइल भी रीड हो जाएगी, और फिर उसको एसिंक्रोनियस डेटा को सेव करवा लेगा। यानी कि एसिंक्रोनियस में वो ब्लॉक नहीं करेगा कंपाइलर को, वो स्ट्रेट अवे क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। ठीक है। एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग ही नोड.जेएस में टोटली हो रही होती है।
यही वजह है कि Node.js की वर्किंग बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों मेथड्स को देख सकते हैं कि हमने कैसे फाइल को रीड करना है। बहुत इजी, बहुत सिंपल है। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।